एटीएस की छापेमारी के बाद बाराबंकी जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने पर एक मदरसे पर एटीएस ने छापेमारी की और एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में भी लिया, जिसके बाद लोगों के जहन में इन तालीम के सेंटर को लेकर तमाम सवाल उठे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संवाददाता विशाल रघुवंशी बाराबंकी के मदरसे की जमीनी पड़ताल करने के लिए पहुंचे। आपको दिखाते हैं वहां की हकीकत क्या है, ये देखिएगा हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मदरसों पर सच की पड़ताल का हमारा अगला पड़ाव था बाराबंकी। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी पहुंचे बाराबंकी के एक मदरसे में। तालीम के सेंटर की पड़ताल से पहले हमारा सामना हुआ यहां के मदरसे के केयर टेकर से। हमारी टीम ने उन्हें यहां आने का मकसद बताया। एक कमरे में जी मीडिया संवाददाता और उनके बीच लंबी बातचीत हुई और उसके बाद हम उन्हें कन्विंस कर पाए कि योगी सरकार के सर्वे के आदेश के बाद हमारी टीम यूपी के अलग अलग शहरों में पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। इस बीच सरकार ने यह फैसला किया है कि तमाम जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा। हम इस वक्त बाराबंकी में मौजूद हैं और आपको हम ये मदरसे की तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मदरसा जो है ये बाराबंकी के बंकी इलाके में मौजूद है। यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि तमाम तरह के जो सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो बयानबाजी हो या जो तमाम तरह की सियासत हो, वो देखने को मिलती है। यहाँ हमारा सामना हुआ मोहम्मद असलम से। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। बातचीत के दौरान ही ये खुलासा हो गया कि ये एक निजी यानी प्राइवेट मदरसा है और यहाँ करीब 200 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ लगभग इस वक्त 200 बच्चे हैं दानिकामा के अंदर हमारे, जिसमें हिफ्स की 7-8 दरसगाहें हैं और अरबी फारसी से लेकर यानी पहली जमात से लेकर अरबी पंजुम तक हमारे यहाँ दारुल देवबंद के मुताबिक तालीम होती है। मोहम्मद असलम के साथ हम कंप्यूटर क्लास में पहुंचे, जहां दर्जन भर बच्चे कंप्यूटर की क्लास ले रहे थे। बाराबंकी के बंकी में मौजूद इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश और कंप्यूटर भी सिखाई जाती है। चूँकि तमाम तस्वीर जो है मदरसों की बदलने की कवायद चल रही है, ऐसे में ये वो कंप्यूटर रूम है जहां पर तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त कंप्यूटर का ज्ञान भी ले रहे हैं। आपको मैं यहां पर तस्वीर दिखाता हूं। चूँकि मदरसों की जो बदलती हुई तस्वीर है उसकी कल्पना आप इन कंप्यूटर से ही कर सकते हैं और शायद इसी बात को लेकर सरकार बहुत जोर भी देती है। कंप्यूटर के इस क्लासरूम में ज्यादातर बच्चे बेसिक नॉलेज से रूबरू हो रहे थे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अशरफ। कंप्यूटर पर क्या बना रहे हैं, क्या डिजाइन कर रहे हैं? बना रहे घर वर जैसे बनाते हैं और नोटपैड चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इससे टाइपिंग आती है। कौन कौन से कोर्स आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं कंप्यूटर के? कंप्यूटर से किताबें चलती हैं यहाँ पे। नहीं, अभी तक आपने इंग्लिश की किताब चलती है, कंप्यूटर पे भी आपने कुछ सीखा है? कौन सा कोई जो है कोई फॉन्ट सीखा या कोई कोर्स सीखा? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो पूरा आता है हम लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट टाइपिंग? जी, टाइपिंग आती है और नोटपैड है चलाते हैं। मदरसे की इस क्लास में बच्चों से हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ सवाल पूछे, जिसमें ज्यादातर बच्चे सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए। देश के प्रधानमंत्री कौन है पता है? जी। क्या नाम है? मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति नहीं मालूम। क्यों? आप तो कंप्यूटर सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टाइपिंग कर रहे हैं। नहीं, सीख तो रहे लेकिन अभी इतनी जानकारी नहीं है। नहीं है। मुख्यमंत्री पता है कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ जी। जी। राष्ट्रपति नहीं पता है लेकिन और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पता है। इसके बाद हमारी मुलाकात मदरसे में पढ़ाने वाले एक और टीचर से हुई, जिनसे हमने यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में पूछा। यहाँ के छात्रों को किस सब्जेक्ट की तालीम दी जाती है वो भी आप सुनिए।
इन लोग कुरान मुक़द्दस की तालीम दी जाती है। अच्छा, एक कब से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ से यहाँ। 10 साल से। अभी ये आपका मान्यता प्राप्त तो है नहीं, गैर मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ यूपी ही के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं इन लोग को तो किस बात पर विशेष ध्यान रखते हैं कि किस चीज़ के लिए तैयार किया जाए? ये धार्मिक तालीम दी जाती है यहाँ, और इनके अंदर क्या नाम है, अखलाक इनके सही हो जाए, इनके कैरेक्टर सही हो जाए, इनके चाल चलन ठीक हो जाए, तौर तरीक़ा हो जाए, ज़िंदगी गुजारने का मकसद हासिल हो जाए, और साथ में कम से कम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका भी आ जाए। यूपी में मदरसों के सर्वे पर रिपोर्ट 10 सितंबर को आनी है, लेकिन उससे पहले ही इसे लेकर विवादों का बवंडर शुरू हो गया है। सरकार जहां मदरसे की दशा और दिशा ठीक करने का दावा कर रही है, तो विपक्ष इसे छोटे एनआरसी और जानबूझकर किए जा रहे टारगेट से जोड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई जो भी हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि मदरसों की हालत अब भी बहुत अच्छी नहीं है। सरकार इस बात को लेकर भी कोशिश कर रही है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे किया जाए और उनका सर्वे करके जो है एक लिस्टिंग जो है वो की जाए, और इस दौरान तमाम जो अलग अलग जगह से जो मदरसे हैं उनको लेकर सियासत भी हो रही है और सच्चाई भी जो सामने आ रही है वो कुछ इसी तरह की है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। तो आपने देखी मदरसों के क्या हालात है, ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं ने आपको पूरा अपडेट दिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मदरसों पर सच की पड़ताल का हमारा अगला पड़ाव था बाराबंकी। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी पहुंचे बाराबंकी के एक मदरसे में। तालीम के सेंटर की पड़ताल से पहले हमारा सामना हुआ यहां के मदरसे के केयर टेकर से। हमारी टीम ने उन्हें यहां आने का मकसद बताया। एक कमरे में जी मीडिया संवाददाता और उनके बीच लंबी बातचीत हुई, और उसके बाद हम उन्हें कन्विंस कर पाए कि योगी सरकार के सर्वे के आदेश के बाद हमारी टीम यूपी के अलग अलग शहरों में पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। इस बीच सरकार ने यह फैसला किया है कि तमाम जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा। हम इस वक्त बाराबंकी में मौजूद हैं और आपको हम ये मदरसे की तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मदरसा जो है ये बाराबंकी के बंकी इलाके में मौजूद है। यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि तमाम तरह के जो सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो बयानबाजी हो या जो तमाम तरह की सियासत हो, वो देखने को मिलती है।